एक बार की बात है, चार दोस्त थे, राज, सिया, कबीर और निशा। वे सभी अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने एक पुराना और भूतिया स्नानगृह देखने जाने का फैसला किया। यह स्नानगृह शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर था और लोगों के अनुसार वहां अजीब घटनाएं होती थीं। जब वे वहां पहुंचे तो स्नानगृह का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं और हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। दोस्तों ने तय किया कि वे अंदर जाएंगे और इसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक ठंडी हवा चली। सिया ने कहा, क्या तुम सबने यह सुना? कोई हमारे पास है। बाकी दोस्त डर गए, लेकिन राज ने कहा, यह हमारी कल्पना है। वे एक कमरे में गए जहां एक पुरानी कुर्सी थी। अचानक कबीर ने देखा कि कुर्सी पर एक काली छाया बैठी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, देखो, वहां कुछ है। लेकिन जब बाकी ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। सबने कबीर का मजाक उड़ाया और कहा कि वह डर रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। निशा को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सभी डर गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने एक पुरानी किताब पाई। किताब में लिखा था कि इस स्नानगृह में एक खतरनाक आत्मा रहती है जो उन लोगों को पकड़ लेती है जो इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। राज ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे अगले कमरे में गए, एक अंधेरी छाया उनके सामने आई। सभी दोस्तों में हड़बड़ाहट फैल गई। कबीर और सिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन निशा ने कहा, हमें एकजुट होना होगा और इसका सामना करना होगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चक्र बनाया और जोर से कहा, हम तुमसे नहीं डरेंगे। अचानक वह अंधेरी छाया कमजोर होने लगी। सभी ने मिलकर उस पर ताकत डाली और धीरे धीरे वह छाया गायब हो गई। दरवाजे फिर से खुल गए। सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली और बाहर भाग गए। बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे कभी भी ऐसे भूतिया स्थान पर नहीं जाएंगे। उन्होंने समझा कि कुछ रहस्यों को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं। इस तरह वे हमेशा के लिए उस भूतिया स्नानगृह को भूल गए।